इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि राजस्थान की सरकार में चल क्या रहा है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में क्या कन्फ्लिक्ट है, इसके पीछे क्या रीज़न है, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रहेगी या गिरेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सचिन पायलट का राजनीतिक करियर अब तक क्या रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सचिन पायलट का जन्म 1977 में एक गुर्जर कम्युनिटी में हुआ था। उनके फादर राजेश पायलट कांग्रेस के एक दिग्गज नेता रह चुके हैं। उन्होंने MBA की पढ़ाई अमेरिका से की और अमेरिका से लौटने के बाद 2002 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और 2004 में कांग्रेस की सीट से खड़े हुए। सीट से खड़े होने के बाद उन्होंने 1.2 लाख वोटों से अपने ओपोनेंट को हराया। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के पहले ऐसे नेता हैं, 26 साल के ऐसे नेता हैं जो सांसद बनाए गए। दिसंबर 2018 में फिर से चुनाव हुए और सचिन पायलट फिर से जीत गए और इस बार सचिन पायलट को डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे रखा गया। तो कांग्रेस की सरकार में चल क्या रहा है। सचिन पायलट 12 जुलाई को अपने 19 MLA के साथ दिल्ली आ जाते हैं और वो क्लेम करते हैं कि उनके साथ 30 MLA और सपोर्ट में आ सकते हैं जिनसे उनकी बातचीत चल रही है। 13 जुलाई को ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलते हैं जो कि BJP के सांसद हैं MP से। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया से क्यों मिलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाई BJP के सांसद से क्यों मिल रहे हो आप। इस तरफ क्या होता है, अशोक गहलोत और राहुल गांधी के बीच मीटिंग होती है और अशोक गहलोत BJP पे एलिगेशन लगाते हैं कि BJP की सरकार हमारी सरकार के बीच में फूट डालना चाहती है, यानी हमारे MLA खरीद के अपनी साइड करना चाहती है और हमारी सरकार गिराना चाहती है। तो इसमें कोई दोस्तों दो राय नहीं होगी कि BJP की सरकार नहीं कर सकती ऐसा, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं MP और कर्नाटक में भी ऐसा ही हुआ था और कांग्रेस की सरकार गिरी थी। और वो आज कांग्रेस के जो कांग्रेस के MLA पहले थे वो आज BJP के MLA हैं। हालांकि BJP की तरफ से ये बयान आया कि ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, खुद ही सॉल्व करें और BJP को बीच में ना लाएं। अगर कांग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में पिछले 2 सालों से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। ये अशोक गहलोत ने एक मीडिया में खुद एक्सेप्ट किया है। सचिन पायलट एक युवा नेता है और उनके हिसाब से सरकार नहीं चल पा रही थी। अशोक गहलोत पुराने ज़माने के नेता हैं, तो आज के ज़माने को जो नेता चाहिए वो एक युवा नेता चाहिए। सचिन पायलट को अपने एग्जिस्टेंस पे भी डाउट होने लगा था कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ क्यों, मेरा कोई रोल नहीं है, सिर्फ मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है। 14 जुलाई को कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन CP जोशी अनाउंस करते हैं कि सचिन पायलट और उनके 18 MLA को डिसक्वालीफाई किया जाता है और ये रीज़न ये दिया जाता है कि उन्होंने विप मीटिंग ज्वाइन नहीं की। विप मीटिंग एक डिसिप्लिन मीटिंग होती है, हर पार्टी की तरफ से रखी जाती है, तो ये रीज़न दिया जाता है। 15 जुलाई को दोस्तों सचिन पायलट और उनके 18 MLA एक हाई कोर्ट में पिटीशन डालते हैं कि उनको डिसक्वालीफाई कैसे कर सकते हैं और वो क्लेम करते हैं कि अभी भी हम कांग्रेस में ही हैं, कांग्रेस से बाहर नहीं गए हैं। तो यहाँ पर अब समझने वाली बात ये है कि डिसक्वालीफाई अगर किया भी जा रहा है तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, इतना बड़ा क्या होगा कि हाई कोर्ट में आप चले गए, पिटीशन डाल दी। तो दोस्तों डिसक्वालीफिकेशन और रेजिग्नेशन 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। डिसक्वालीफाई अगर आप पार्टी से डिसक्वालीफाई होते हो तो आप कोई अदर पार्टी ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे मिनिस्टर नहीं बन सकते आप, जब तक आप वहाँ से चुनाव लड़के उतनी ही सीटें नहीं जीत लेंगे। और रेजिग्नेशन अगर आप रिज़ाइन देते हैं किसी पार्टी की तरफ से तो आप किसी भी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर बिना चुनाव के आप मिनिस्टर बन सकते हैं। तो यही कारण है कि सचिन पायलट ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली और इसके खिलाफ खड़े हुए कि कांग्रेस 18 MLA और मुझे डिसक्वालीफाई कर ही नहीं सकती है। 20 जुलाई को हाई कोर्ट कांग्रेस की सरकार को नोटिस भेजती है, यू हैव टू वेट फॉर वर्डिक्ट, यू कैन नॉट डिसक्वालीफाई। 22 जुलाई को गहलोत सरकार एपेक्स कोर्ट में चैलेंज करती है हाई कोर्ट के डायरेक्शन के खिलाफ। अशोक गहलोत का कहना है कि ये हमारा इंटरनल मैटर है और हम इसको सुलझाएंगे, यानी विधानसभा ही सुलझाएगी, कोर्ट का इंटरफेयर चाहते ही नहीं है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। तो अब तक ये क्लियर हो गया होगा कि सचिन पायलट कांग्रेस की सरकार में अब रहेंगे या नहीं रहेंगे। वो अब चाह कर भी कांग्रेस की सरकार में रह ही नहीं सकते, भले ही वो अपनी पार्टी ज्वाइन करें या BJP में शामिल हो, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार में सचिन पायलट का रहना असंभव है। तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रहेगी या गिरेगी, आइए कुछ नंबर से बात करते हैं। राजस्थान की असेंबली में कुल 200 सीटें हैं जिसमें 107 सीट्स कांग्रेस पर हैं और 101 सीट चाहिए होती है किसी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए। अशोक गहलोत ने विधानसभा में एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें सिर्फ 88 MLA आए थे और उनका दावा है कि उनकी सपोर्ट में 107 MLA हैं जिसमें 12 इंडिपेंडेंट पार्टी के हैं और 2 MLA
बीटीपी पार्टी के हैं। और अगर बात करी जाए बीजेपी की एमएलए की, तो टोटल एमएलए 76 हैं बीजेपी के, जिसमें 72 एमएलए उनके खुद के हैं, 1 एमएलए इंडिपेंडेंट पार्टी का है और 3 एमएलए आरएलपी पार्टी से हैं। और अगर सचिन पायलट के 19 एमएलए भी अगर शामिल हो गए तो बनता है टोटल पूरा 95, यानी 95 टोटल बीजेपी का होता है। अगर अशोक गहलोत की बात करी जाए तो उनके पास 124 एमएलए थे, जिसमें पायलट कैंप को निकाल दिया जाए तो बचे उनके पास 105 एमएलए। और कांग्रेस में स्पोक्स पर्सन सीपी जोशी हैं, जो कि वोट नहीं कर सकते। ये हर पार्टी के लिए होता है, उस पार्टी का स्पोक्स पर्सन उसके लिए वोट नहीं कर सकता जब तक टाई ना हो जाए। तो स्पोक्स पर्सन वोट नहीं कर सकते, तो बचे 104 एमएलए। अब 1 एमएलए वनवर लाल शायद नाम है उनका, वनवर लाल, जो सीरियस मेडिकल कंडीशन में, वो भी वोट नहीं कर सकते, तो उनके पास बचे 103 एमएलए। अब 103 एमएलए वर्सेस 95। अब बात करते हैं कि कांग्रेस की सरकार में कहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहाँ पर 2 फैक्टर हैं, एक सीपीएम फैक्टर और एक है बीटीपी फैक्टर। सीपीएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसमें कांग्रेस के 2 एमएलए हैं इस पार्टी के, जिसमें एक है बलवंत पूनिया और गिरधारी महरिया। अब इन दोनों की लॉयल्टी पे भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि लास्ट 22 जून को कांग्रेस को इन्हें सस्पेंड करना था। इन पे आरोप था कि इन्होंने पार्टी के डायरेक्शन के अनुसार नहीं चल रहे थे। तो अगर इन दोनों को भी हटा दिया जाए तो कांग्रेस की पार्टी में बचे 101। अब बात करते हैं बीटीपी फैक्टर का। बीटीपी मतलब यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी। इस पार्टी के भी 2 एमएलए के मतभेद चल रहे हैं कांग्रेस सरकार से। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो आई थी जिसमें बीटीपी पार्टी के एक नेता की पुलिस वाले ने चाबी निकाल ली थी और 2 घंटे तक खड़ा रखा था। और तब सीपी जोशी ने एक बयान दिया था कि अगर ये पार्टी में रहना चाहते हैं रह सकते हैं, वरना निकल सकते हैं। तो इन पर भी 2 पर भी क्वेश्चन है। अगर इन दोनों को भी निकाल दिया जाए तो बचे 99, यानी 99 वर्सेस 95। और अभी थोड़े दिनों पहले खबर आई थी कि इंडिपेंडेंट पार्टी से भी बीजेपी वालों की बात चल रही है। इंडिपेंडेंट पार्टी वाले एमएलए भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार खतरे में आ सकती है अगर पायलट सच में कांग्रेस छोड़ देंगे तो। अब अशोक गहलोत ने एक फ्लोर टेस्ट की बात कही थी अभी 2 या 3 दिन पहले कि फ्लोर टेस्ट करवाना चाहते हैं। उनका अभी भी दावा ये है कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो हमारे 107 एमएलए पूरे बैठेंगे और हम पूरी सीटों से जीतेंगे। तो फ्लोर टेस्ट इसलिए वो जल्द से जल्द कराना चाह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी अगर उनके एमएलए ले लिए या कुछ भी करके एमएलए ले लिए तो उनका हारना तय है। तो इसीलिए गहलोत सरकार बहुत जल्दी फ्लोर टेस्ट करना चाहती है कि विधानसभा में जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट हो और हम अपना बहुमत दिखा सकें।